स्वागत है आप सबों का आज के न्यूज़ बुलेटिन में। आगे हम जानेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बिहार की सियासत में लालू को बड़ा झटका, जगदानंद सिंह ने दिया इस्तीफा, अधिक उम्र और सेहत को बताया वजह। राष्ट्रीय जनता दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को बताया है। गौरतलब है कि 2 साल पहले पार्टी के कई नेताओं के विरोध के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को राजद की कमान सौंपी थी। जगदानंद सिंह को लालू परिवार का करीबी माना जाता है। इसके अलावा उनकी छवि काफी ईमानदार और कर्मठ नेता की रही है। वह रामगढ़ में एमएलए और बक्सर के सांसद रह चुके हैं। लालू सरकार में वह जल संसाधन मंत्री भी रहे। पिछले कुछ समय से जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच तानातानी की खबरें आती रहती थी। अभी 4 दिन पहले राजद के स्थापना दिवस समारोह में भी तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मंच से ही कहा कि लगता है जगदानंद सिंह हमसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरी बातों पर हाथ उठाकर समर्थन नहीं करते। वह पहले भी जगदानंद सिंह का विरोध कर चुके थे, तब जगदानंद सिंह ने इसे पारिवारिक मामला बताया था। नीतीश सरकार की इस योजना से 15 रुपए में मरीजों को मिलेगी यह सुविधा। पैदल या फिर निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने इन लोगों के लिए एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। बिहार सरकार की इस योजना से गरीबों को सबसे अधिक फायदा होगा। इन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह समय से अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन एम्बुलेंस योजना के तहत गुरुवार शाम बीडीओ धीरज कुमार ने योजना के लाभुक डॉक्टर अमित कुमार को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। इससे पहले फीता काटकर बीडीओ समाज सेवी श्याम किशोर कुशवाहा, कृष्णदेव प्रसाद सिंह, पंसस लाल बाबू पंडित, दिलीप नारायण सिंह, पप्पू आदि ने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। पानी के बीचों बीच दुल्हा दुल्हन को देखकर दंग रह गए लोग। बिहार में उस समय लोग दंग रह गए जब एक दुल्हा दुल्हन को पानी के बीचों बीच देखा गया। नई नवेली दुल्हन के साथ दुल्हा भी अपने चारों तरफ पानी देखकर हैरान था। दरअसल बिहार के कई गांवों में इन दिनों बाढ़ की स्थिति हो गई है। गांवों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना आना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दुल्हा हो या फिर दुल्हन, सभी को नाव पर बैठाकर भेजा जा रहा है। कल्याणपुर प्रखंड के गोबरसिट्टा गाँव में बुधवार रात नाव से बारात आई और शादी के बाद नाव से दुल्हन को ससुराल के लिए विदा किया गया। बता दें कि बागमती की बाढ़ ने गोबरसिट्टा गांव को चारों ओर से पानी से घेर लिया है। कोरोना के बाद अब सताने लगा डेंगू का डर, अस्पताल पहुंचने लगे मरीज। कोरोना के कहर के बाद अब पटना वासियों को डेंगू के प्रकोप की चिंता सताने लगी है। शहर के अलग अलग अस्पतालों में ट्रांसपोर्ट नगर, आरएमएस कॉलोनी, अशोक नगर आदि क्षेत्रों से लोग पहुंचने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर निवासी राजीव सिंह बुखार और माथे में तेज दर्द होने के कारण कंकड़बाग के निजी लैब में कोरोना की जांच कराई। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर ने उन्हें डेंगू और टाइफाइड की जांच कराने की सलाह दी। वे डेंगू पीड़ित पाए गए। कोरोना के संदेह में वे और उसकी पत्नी कई दिनों तक पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक खा रहे थे। पटेल नगर निवासी और बैंक कर्मी विनय कुमार सिन्हा और उसकी पत्नी को बुखार और शरीर पर लाल दाने की शिकायत हुई। पीएमसीएच में दिखाने गए, वहां जांच में डेंगू निकला। राजीव ने बताया कि इलाके में बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। बिहार पंचायत चुनाव में बिना मास्क वोट देने पहुंचेंगे तो लगेगा 50 रुपए का फाइन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर इंतजाम करने में लगा हुआ है। आयोग ने ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं को महामारी से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यदि कोई मतदाता बिना मास्क पहने मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो उसे तुरंत 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की तरफ से मास्क का इंतजाम भी किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति निर्देश के अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अलग अलग हादसों में डूबने से 13 लोगों की मौत।
बेतिया, मधुबनी व समस्तीपुर में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक लापता बताया जाता है। बेतिया में डूबने से सगे भाइयों समेत 6 की मौत हो गई और एक लापता है। मधुबनी में 2 किशोर सहित 4 की डूबने से मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बेतिया शहर के उत्तरवारी पोखरा में नहाने के दौरान सहोदर भाइयों की डूबने से मौत हो गई। कालीबाग ओपी क्षेत्र में तुहरा पट्टी का रोहित कुमार पोखर में नहाने के लिए कूदा, लेकिन वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए लुल्लू कुमार भी पोखर में कूदा। दोनों को डूबता देखकर लोग वहां पहुंचे। किसी तरह रोहित को निकाला गया और अस्पताल ले लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे भाई की तलाश खबर लिखे जाने तक जारी थी। हाई कोर्ट ने बुझाया उम्मीदों का चिराग। चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने के खिलाफ खारिज की अर्जी। दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगा है। चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता बनाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोजपा पर दावेदारी जताते हुए चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस रेखा पल्ली ने सुनवाई के दौरान याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा कि इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। न्यायालय इस मामले में याचिकाकर्ता सांसद चिराग पासवान पर जुर्माना लगाना चाहती थी, लेकिन बाद में उनके वकील के आग्रह पर ऐसा नहीं किया। पटना होटल में 16 दिनों से ठहरे युवक ने जहर खाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, बहुत परेशान करता था दोस्त। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र के सब्जी बाग स्थित एक होटल में 16 दिनों से ठहरे एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। युवक की पहचान नसीब अख्तर के बेटे वसीम अकरम के रूप में की गई है। बताया गया है कि मृतक मूल रूप से पूर्णिया जिले के केहाट थाना अंतर्गत बरही चौक का रहने वाला था। वह पीर बहोर थाना क्षेत्र स्थित सब्जी बाग स्थित कृष्णा होटल में ठहरा था। उसके पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें वसीम ने एक दोस्त के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उसका दोस्त उसे काफी परेशान कर रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया आर्थिक तंगी के कारण युवक की आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को जब्त करके उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद पीएमसीएच भेज दिया। प्रेमिका संग मिलकर पति ने तीसरी पत्नी के साथ किया ऐसा काम। घटना के बाद से दोनों हो गए फरार। बिहार में इन दिनों अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा भी चिटपुट घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। लेकिन भागलपुर जिले से कुछ अलग तरह का ही अपराध सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ जो किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के गंगा दियारा के काजी कौरैया में अपने पति का गांव के ही एक महिला के साथ लंबे समय से चल रहे अवैध संबंध का विरोध करने पर नशे में धुत पति शशि कुमार शर्मा ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पति सीमा देवी को जबरन पानी में घोलकर जहर पिला दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने इस घटना को अंजाम अपने बासा पर दिया। यह घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, लेकिन घटना सामने आया तब जब गुरुवार को गांव के लोगों की नजर खेत में पड़ी शव पर गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और मृतिका के परिजनों को दे दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पंकज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद सबको खगड़िया के मुस्कीपुर गांव से पहुंचे मृतक के मायके वाले को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मृतक की मां उषा देवी ने बताया कि मेरी बेटी की करीब 2.5 वर्ष पहले शशि से धूमधाम के साथ शादी हुई थी, जिसके कुछ महीने बाद से मेरी बेटी को उसका पति प्रताड़ित करने लगा था। बाद में कुछ दिन बेटी को मायके में रखा। कुछ दिन बाद फिर से ससुराल गई तो दोबारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।